रिया और करण ने बेंगलुरु के एक पुराने लेकिन सुंदर अपार्टमेंट में नया फ्लैट लिया। पहली ही बार में उन्हें वो जगह बेहद पसंद आई। घर खुला खुला था, खिड़कियों से हल्की रोशनी आती थी और एक अजीब सी शांति फैली थी वहां। लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा शांत था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों नौकरी पर जाते, शाम को लौटते और घर में नए जीवन की शुरुआत की बातें करते। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद रिया रसोई में खाना बना रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सरोज शर्मा, गहरे लाल रंग की साड़ी में। बेटा, तुम लोग नए आए हो? मैं ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ, सोचा तुम दोनों थके होंगे, ये खाना रख लो। रिया ने झिझकते हुए खाना ले लिया। आंटी ने आंखों में झांकते हुए कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बताना, मैं ऊपर ही हूं। जैसे ही रिया ने दरवाजा बंद किया और किचन में लौटी, वो ठिठक गई। जो खाना वो बना रही थी वो गायब था। उसने करण से पूछा, पर उसने साफ मना कर दिया। रिया को लगा शायद वो मजाक कर रहा है और दोनों ने आंटी का खाना खा लिया। रात को रिया को प्यास लगी। वो किचन में गई, पर वहां का नजारा उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। फ्रिज खुला था और वहां एक औरत बैठी थी, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए, कुछ बुदबुदा रही थी और खाने पर टूट पड़ी थी जैसे कई दिनों की भूखी हो। रिया की चीख से करण भागता हुआ आया, पर जैसे ही दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारी रात दोनों एक कमरे में बंद रहे। किसी की आहट, बर्तन खड़कने की आवाजें और बीच बीच में किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आती रही। सुबह 7 बजे फिर डोरबेल बजी। रिया कांपते हुए दरवाजा खोलती है। शर्मा आंटी फिर से खड़ी थी। रिया ने सब कुछ रोते हुए बताया। आंटी ने कहा, तुमसे पहले इस घर में एक परिवार रहता था। पति ने आत्महत्या की और उसकी पत्नी और बच्ची भूख से तड़प कर मर गई। अब वो आत्माएं भूख की शिकार है। अगर रोज उनके लिए खाना अलग निकालोगे तो वो तंग नहीं करेंगे। आंटी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ज्यादा जानती है। रिया और करण ने खाना अलग निकालना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि वो खाना रखना कहाँ है। उन्होंने सोचा फिर से आंटी से पूछ लेते हैं। वो ऊपर गए और बेल बजाई। दरवाजा अमित नाम के एक युवक ने खोला। हमें आंटी से मिलना है, करण ने कहा। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शर्मा आंटी, पर आंटी की तो आज 13वीं है। 2 हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया था। रिया और करण वहीं जम से गए। रिया के हाथ से वो थाली छूट गई जो वो खाना रखने के लिए साथ लाई थी। दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था ना बेटा, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बताना।